हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नवीन जैन जी। उनसे जानते हैं उनकी प्राथमिकताओं को लेकर आज उन्होंने शपथ ली है। सर, सबसे पहले संसद टीवी की ओर से आपको बधाई और शुभकामनाएं। सर, क्या प्रायोरिटीज़ आपकी रहेंगी बतौर सांसद आज आप राज्यसभा की? देखिए, मैं सबसे पहले तो इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमें राज्यसभा के लिए मनोनीत करने का काम किया है। और प्राथमिकता की जो बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक संदेश है 140 करोड़ लोगों की सेवा करने का, उसमें बस गिलहरी की भूमिका निभाने का काम करना है, उनको सहयोग प्रदान करना है। और चूँकि मैं आगरा से, उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो स्थानीय स्तर पर भी कुछ समस्याएं रहती हैं। हमारे यहाँ आगरा की सबसे बड़ी समस्या अभी स्थायी रूप से हल पानी की समस्या का नहीं हो पाया है, और एक बैराज बनाने की मांग बहुत पुराने समय से चली आ रही है। उसमें एक प्रयास करने का काम रहेगा। और आगरा अंतर्राष्ट्रीय शहर होने के कारण से यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी बने, उसके लिए एक प्रयास रहेगा। आगरा उद्योगों की नगरी किसी ज़माने में हुआ करती थी, लेकिन ताजमहल के होने के कारण से जो पॉल्यूशन से हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये सारा इंडस्ट्रीज़ को बंद हुआ है। लेकिन हमारी उसमें मांग है कि जो पॉल्यूशन रहित इंडस्ट्रीज है देश के अंदर कहीं भी खुले, तो उसे प्राथमिकता आगरा को मिले और वहाँ पर सब्सिडी भी मिले। उद्योगों की समस्या, क्योंकि आगरा बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र तो है ही है, तो उनका प्राथमिकता के आधार पर उनकी समस्याओं को समाधान कराने का रहेगा। आगरा का विकास से स्मार्ट सिटी के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ आगरा को दिया है, और स्मार्ट सिटी के माध्यम से आगरे का विकास इतना हुआ है कि लोग जिन्होंने 5 वर्ष पहले आगरा देखा है आज देखने आए तो पहचान नहीं पाएंगे। तो बाकी निरंतर विकास की संभावनाएं बनी रहती हैं, तो उस दिशा में हम काम करेंगे। क्योंकि आपने ज़्यादातर अपनी प्राथमिकताएं बता दी हैं, किस मुद्दों को आप लेकर राज्यसभा आएंगे। जो क्षेत्र की इलाके में जब बात करते हैं लोगों की, कि क्या कैसा आप उन जो चुनौतियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ब्रिज का आप काम करेंगे राज्य सरकार और केंद्र के बीच में, उसे आप कैसे देखते हैं? जी, तो राज्यसभा सांसद के रूप में एक सरकार के बीच की एक कड़ी के रूप में हमें काम करना है। हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार के मुखिया योगी जी और हमारे केंद्र में सरकार के मुखिया हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और आदरणीय अमित शाह जी का हम लोगों को सबको आशीर्वाद, सहयोग, सपोर्ट हर प्रकार से मिलता है। तो जो स्थानीय स्तर की समस्या प्रदेश और केंद्र के सामंजस्य के रूप में उनको तालमेल बैठाते हुए और अधिक से अधिक अपने क्षेत्र में लाभ मिल सके, वहाँ की स्थानीय समस्या हल हो सके, और गांव, गरीब, किसान और झोंपड़ियों के इंसान, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक नारा है, उन तक हम सेवा का कार्य कैसे ले जा सके, उस दिशा में काम करेंगे। क्योंकि आप राज्यसभा के उसमें आएंगे, तो सर लोकसभा क्षेत्र की एक चुनौतियां क्षेत्र सीमित होती हैं। बतौर राज्यसभा सांसद आपकी सीमा लगभग पूरे यूपी को कवर करती है, तो क्षेत्र के अलावा ऐसी कौन सी जन समस्याएं हैं आप लेके आगे बढ़ना चाहेंगे जो उत्तर प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभा सकती हैं? देखिए, वैसे तो चिकित्सा और शिक्षा ये विषय मेरा रहा है, और अगर जो सांसद निधि के माध्यम से भी देखना पड़ेगा क्या उसके नियम है, उसमें अगर शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर हमारी सांसद निधि लग सके तो ये हमारा सौभाग्य होगा। और इसी प्रकार से गरीब लोगों के लिए, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी कुछ ऐसे लोगों के लिए इलाज का प्रबंध किया है। 5 लाख रुपए प्रति वर्ष उनके चिकित्सा के ऊपर एक व्यवस्था की है। उससे बहुत सारे गरीब लोग जो इलाज के अभाव में मर रहे थे, या जो बहनें हमारी अपने मंगलसूत्र को बेचकर अपना पति का इलाज कराने में पैसा व्यय कर रही थी, तो उनका प्रबंध प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से हुआ है। और इस दिशा में जो भी संभव होगा हम लोग करेंगे, मिलकर करेंगे। सर, आपका जो राजनीतिक सफ़र इतना लंबा रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं कि आपने जो चुनौतियों को देखा, बढ़े, हल किया, लोगों के साथ मिलकर उसको आगे बढ़ाया। पार्टी ने भी उसके लिए आपको सम्मानित किया और राज्यसभा में भेजने का काम किया। तो जो आपका सफ़र रहा है वो कैसा रहा है अभी तक? देखिए, पहले तो बहुत चुनौतीपूर्ण सफ़र था कि भारतीय जनता पार्टी में कोई काम ही नहीं करना चाहता था। सन 1980 से मैं जुड़ा हूँ पार्टी में, और मैंने तो वार्ड का अध्यक्ष भी रहा अपनी पार्टी का, पार्षद रहा 89 में, 95 में भी रहा, 97 में डिप्टी मेयर हो गया, फिर मेयर भी मैं रहा। तो मैं अगर 80 तक की बात करूं तो बहुत ही ख़राब समय पार्टी का था। 90 बड़ा संघर्ष का दिन था,
और 90 के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ी स्थिति पार्टी की सुधरना शुरू हुआ। और अब तो पूरे भारतवर्ष में बहुत थोड़ा सा काम करते हैं तो सफलता ज़्यादा मिल जाती है, और उसका श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देता हूं कि उनके अथक प्रयासों से और जिस प्रकार से उन्होंने सेवा करने का एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा कि सेवा के माध्यम से राजनीति को सेवा का माध्यम अपनाएं, तो वो जो कार्य हुआ उसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी गरीबों की, किसानों की पार्टी बनी है। और लोगों की एक श्रद्धा माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति है, वो देखने में मिलती है। आज कोई भारत के अंदर अगर जो राजनीतिक दलों को अगर मैं छोड़ दूँ, विपक्ष के लोगों को, आम जनता कोई प्रधानमंत्री जी की आलोचना नहीं करता है। नीचे सब लोग कहते हैं काम बहुत अच्छा हुआ। कोविड के समय पे लोगों का कहना था, गरीब लोगों का, हम भूखा मर जाते अगर हमें फ्री का राशन नहीं मिलता, क्योंकि काम, कारोबार, उद्योग धंधे सब बंद हो गए थे कोविड में। और जो जिस प्रकार से एक बड़ा कड़ा निर्णय था, क्योंकि आर्थिक संकट भी देश के ऊपर था, उस संकट को भी समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को अनाज मुफ्त में दिया। आज भारत के अंदर जब से प्रधानमंत्री जी देश के बने हैं, तब से एक भी मृत्यु भूख के कारण से नहीं हुई है। मैं तो समाचार पत्रों में हम सब लोगों ने पढ़ा है, देखा है कि आज भूख से फलाने बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में लोग मर रहे हैं, लेकिन 10 वर्ष से एक व्यक्ति की भूख से मृत्यु इस देश के अंदर नहीं हुई है। संसद टीवी से सर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर जी। तो ये थे नवीन जैन जी, जिन्होंने आज ही राज्यसभा सदस्य के तौर पे शपथ ली है। संसद टीवी के लिए सुनीत कुमार।